देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के 99वें जन्मदिन पर देश सहित उनके गृह नगर ग्वालियर में भी उनका जन्मदिन पूरे श्रद्धाभाव से मनाया गया। शिंदे की छावनी स्थित कमल सिंह के बाग में अटल जी का पुश्तैनी मकान है। सुबह दलगत राजनीति से ऊपर उठकर भाजपा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने उनके घर पहुंचकर अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए और उनके सिद्धांतों का अनुसरण करने का संकल्प लिया। इस दौरान महापौर श्रीमती शोभा सिकरवार, क्षेत्रीय सांसद विवेक शेजवलकर, अटल जी के भांजे पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा, कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार सहित भाजपा और कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में शहर के राजनेता, समाजसेवी और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। आज उनके इस पैतृक निवास पर हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं। उनका 100वां जन्मदिन मना रहे हैं। जन्म शताब्दी के रूप में ग्वालियर में भी काफ़ी कार्यक्रम अनेकों हो रहे हैं। हम सबके लिए अत्यंत गौरव की बात है कि माननीय शिवराज सिंह जी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब सभी शहरों में गौरव दिवस मनाने का परंपरा उन्होंने प्रारंभ की थी और ग्वालियर में ग्वालियर गौरव दिवस के रूप में अटल जी का जन्मदिन के रूप में हम उसको मनाते हैं। कार्यक्रम है, शाम को भी हैं। अटल जी के एक तरह से कवि अटल जी के को लोगों से परिचित कराने के लिए हम लोगों ने अपने अटल प्यारे अटल भी कार्यक्रम प्रारंभ किया है। कल अच्छा कवि सम्मेलन उसमें हुआ था। हम सब अटल जी को याद करते हैं। अटल जी ग्वालियर वासियों के मन में है और उनको कभी भुलाया नहीं जा सकता। और अटल जी के बारे में ग्वालियर वासियों को कुछ कहने की ज़रूरत पड़े इसकी मैं आवश्यकता नहीं समझता। मेरी ओर से, हम सब की ओर से अटल जी के स्मृति को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और कोशिश करेंगे कि जो सपने अटल जी ने देखे थे वो सपने पूरे करें। अटल जी एक ऐसे शख्सियत थी कि जहां पक्ष विपक्ष क्या पार्टी क्या आम आदमी दलगत राजनीति हटके यहाँ लोग आ रहे हैं, उनको पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, उनको जयंती कर रहे हैं। अटल जी अपने आप में एक आज़ाद शत्रु थे। अटल जी तो मतलब राष्ट्र नेता थे। मेरे ख्याल से विश्व के पटल पर आज तक उनके जैसे संवेदनशील कुशल प्रशासक और जो सबको साथ में लेने की एक अद्भुत कला जो उनमें थी। और ये कारण था कि जब इस देश के अंदर संकट था, कोई भी पार्टी सत्ता में नहीं आ पा रही थी, तो 23 दलों को लेकर के उन्होंने सरकार बनाई और अच्छी तरह चलाई। आज भी उसकी जो है एक तरह से लोग उदाहरण देते हैं कि किस तरह सुशासन होना चाहिए। हम अटल जी का जन्मदिन सुशासन दिवस के रूप में भी इसीलिए मनाते हैं कि वो जो उनका कार्यकाल था वो वास्तव में एक अनुकरणीय था। और आज जब हम मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं तो वो भी सुशासन के रास्ते पर ही चलने का प्रयास कर रहे हैं। अटल जी के सपनों को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। अटल जी का जन्मदिन है, सभी ग्वालियर वासियों के लिए खुशी का अवसर है कि आज अटल जी का हमारा जन्मदिन हम सब ग्वालियर वासी मना रहे हैं। अटल जी का जो व्यक्तित्व था, उनका जो कर्तव्य था वो उस पार्टी से हटकर था और इसलिए सभी ग्वालियरवासी, सभी जाति धर्म के लोग, सभी समाजों के लोग, सभी पार्टियों के लोग उनके जन्मदिन को मना रहे हैं। लंबे समय से लंबित था अटल जी का स्मारक, आज उसका भूमि पूजन। हाँ, सरकार को सुध आई कम से कम अटल जी की और हमें खुशी है कि अटल जी का स्मारक बनेगा ग्वालियर में, तो ग्वालियर वासियों के लिए खुशी का बात है। अटल जी की जयंती है और कार्यक्रम आयोजित किया, क्या कहना चाहते हैं? श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री की आज जन्म जयंती पर सभी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। अभी यहाँ पर पुष्पांजलि अर्पित की है। अब प्रत्येक वार्ड के पोलिंग बूथ पर भी पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। ये मध्य प्रदेश का अपना कार्यक्रम है। गौरव दिवस के रूप में इसको मनाया जाए। अभी बाहर हमने देखा कि जो रोड है उसमें ऐसा लग रहा है कि कल रात ही रात में डाली गई, तो एक अटल जी का इतना बड़ा यहाँ पर घर है, सब कुछ है, तो यहाँ की देखभाल नहीं कर रही, तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही नहीं है। रोडें बनती हैं, रोडें बिगड़ती हैं, फिर बनती हैं। रोड पहले बनी थी, दल के लिए खुदाई हुई, बिगड़ गई तो उन्होंने उस पर पेच वर्क कर दिया, फिर नहीं बन जाएगी। लोगों में दुख तो है कि इतनी लापरवाही है। नहीं किसी भी दुख नहीं। लोग सोचेंगे पेच वर्क हो गया। सड़क बननी चाहिए, सड़क बननी चाहिए, बनेगी।